स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। दर्शकों, आज बालिका दिवस है। हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बालिका दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दीप्ति जी, जो कि नेशनल लेवल के आर्चरी खिलाड़ी रही और इनके जिंदगी में दो किरदार रहा। हालांकि बेटियों की जिंदगी में कठिनाइयां तो होती है, बेटियां कई तरह की मुश्किलों का सामना करके एक मुकाम हासिल करती हैं। दीप्ति जी भी उन्हीं में से एक शामिल है। आपको बता दें कि हमारे पास हजारों हस्तियां हैं, लेकिन हमने दीप्ति दीदी को चुना क्योंकि ये एक वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ अपना खेल संभाला और एक समय के बाद परिवार के कारण खेल से दूरी बना ली। आज ये फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बेटियों से संबंधित कुछ बातचीत करते हैं और साथ में जानेंगे कि इनकी जो दूसरी जिंदगी है, वो खिलाड़ी वाली जिंदगी, उसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। जी दीप्ति जी, आपका बहुत स्वागत है इनसाइडर लाइव में। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले दीप्ति जी कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, ये भी बेटी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीप्ति जी, आप से मेरा पहला सवाल होगा कि आज बालिका दिवस है, बेटियों का दिन है। ऐसे में जो झारखंड राज्य, भारत, पूरे विश्व की बात मैं कर रही हूँ कि बेटियों को आज के समय में कैसे आंका जाता है? सबसे पहले तो बोलना चाहती हूँ कि बहुत गरीब का जो इलाका है, जैसे देहात हो गया, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ, ये बोलते हैं। मेरे को अच्छा लगता है, पर घर में बहुत दबाव पड़ता है बेटियां के लेके। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बेटी को आगे बढ़ाओ और एक खुले आसमान में, मतलब खुला एक होता है ना ये पंछी, उस तरह से देखने के लिए पूरे वर्ल्ड और दुनिया देखे कि बेटी क्या कामयाब कर सकती है। जी एकदम सही, बहुत सही बात कही दीप्ति जी आपने कि बेटी को कैद करके रखेंगे तो जो घर की शोभा है वो कहा जाए तो काला शाया में तब्दील हो सकता है। बेटियों को उड़ने दीजिए ताकि वो दुनिया को देख सके, तब अपने परिवार को संभाल सके। जी दीप्ति जी, अगला सवाल है मेरा कि आज के डिजिटल समय में बेटियों को किस नज़र से आप देखती हैं और बेटियों की इज्जत जो है, जो वैल्यू है, वो आपको कैसा लगता है? आप समाज में घूमती हैं, फिरती हैं, आप लोगों से मिलती हैं, कैसा लगता है? डिजिटल ज़माना हो चुका है, ऐसे में कुछ लड़कियां जैसे बहुत होती है कि कुछ मॉडल टाइप का रहती है, कुछ लड़कियां होती है कि गरीब फैमिली से रहती है। दोनों देख के अच्छा लगता है, पर कुछ लोग फ़ोटो कुछ डाल देते हैं सोशल मीडिया में, तो बोलते हैं फलना की लड़की ऐसे फ़ोटो डाल रही है। अच्छा नहीं लगता है, पर उसे भी देखो और उससे ही सीख के आगे बढ़ाओ। जी एकदम सही दीप्ति जी कि आज के समय में भले ज़माना आगे बढ़ गया है, डिजिटल ज़माना हो चुका है, लेकिन जब लड़कियां खास करके तस्वीरें अगर अपने सोशल मीडिया में अगर अपलोड करती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी खामियां लोगों की है कि लोग इसको अलग नज़रिए से देख लेते हैं, ऐसा किया वैसा किया। चले आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि बलात्कार का फुल स्टॉप। बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं निकाली गई, कई तरह की चीज़ें निकाली गई। एक बलात्कार के बाद कई धरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी जो बलात्कार पे है वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां एक घर की सोनपरी होती है और उसे मैं तो बोलना ही चाहती हूँ कि लड़के जितने हैं, लड़कियां हैं, उसे इक्वल देखा जाए। बेटा और बेटी में भेदभाव कभी ना करे। चलिए, आज बेटी दिवस पे आप अपने तरफ से दीप्ति दीदी बताइए कि क्या सज़ा होनी चाहिए? जो बलात्कारी होते हैं उनको, जो ऐसा कुछ करते हैं, उन्हें कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि उसको सामने मतलब देखना पसंद नहीं करती हूँ, और सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि उसे जिंदा देखना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि लड़की को जब वो समझ नहीं सकता है तो आगे के लिए ये क्या समझेंगे? माँ, बहन, बेटी, ये भेदभाव कभी नहीं समझेंगे। जी दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सारी बेटियों की आवाज़ है ये कि अगर बलात्कारी बलात्कार कर सकता है तो सज़ा उसे मौत क्यों नहीं मिल सकती है। जी चले, हालांकि ये हमारे समाज में होना नहीं चाहिए, लेकिन
इसके आगे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। चलिए, अब जो हम दीप्ति दीदी जो है वो जो दूसरी जिंदगी इनकी खिलाड़ियों वाली, बेटी होकर के नेशनल लेवल पे खेली हुई खिलाड़ी हैं ये, और आज यहाँ पे हमारे साथ हैं। चले दीप्ति दीदी, आपकी जो दूसरी जिंदगी है उसके बारे में भी हमने बहुत जांच पड़ताल की है। पता चला कि आप नेशनल लेवल के आर्चरी खिलाड़ी हैं और आपने अपने खेल पे फुल स्टॉप लगा दिया। आज बेटी दिवस पे हमारे साथ की जुड़ी सभी बेटियों को बताएं कि कैसा रहा सफ़र, आगे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। बहुत कष्ट हुआ था मेरे घर में तो आर्चरी में भेजने के लिए, पर अच्छा भी लगता है। हम चाहेंगे कि घर में जितने बैठे हुए लड़कियां हैं वो भी निकले, और जितने मेरे से सीनियर जूनियर जो मिलते हैं अगल बगल लड़कियां, उसे भी मोटिवेट करें और खेलने के लिए बढ़े। और मैं भी मोटिवेट करती हूँ, अभी भी बोलती हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत सारे लड़कियां मिलती है, दी आपके जैसे मेरे को भी खेलना है, पर अभी मैं खेल नहीं रही हूँ, पर फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, अच्छा है, खेलना है, मैं भी खेलूंगी और तुम्हें भी आगे बढ़ाऊंगी। दीप्ति जी, आपकी गेम पे फुल स्टॉप कैसे लगा? मेरा धनुष टूट गया था कोमल, ये साई में मेरा वर्ल्ड कप का, इसकी वजह से मैं भी रुकी हुई हूँ। तो जिस वक्त धनुष टूटा, ये कौन से समय की बात रही होगी? 2012। हाँ, तो कैसे? हाँ जी, हाँ जी। मम्मी ने 7 लाख का लोन उठाई थी। मम्मी, मेरा किडनी सर्जरी है मम्मी का, तो वही मम्मी बोली कि हम मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी हमको किसी तरह से धनुष चाहिए, तो मम्मी महिला समिति से लोन उठाकर मेरे को 4.5 लाख रुपए का धनुष खरीदी और मैं चलाने के लिए 1 नंबर रैंक पे आ गई। उसके बाद रात में टूट गया जी। तो उसके बाद का सफ़र फिर कैसा रहा? उसके बाद तो फिर हमको घर वापस आना पड़ा है, और जो लगातार मैं बम्बू बांस का धनुष मणिपुर से मंगा के खेली। उसके बाद फिर नहीं हो पा रहा है, लोन नहीं चुकता कर पा रहे, तो अभी वही अड़गोड़ा में बिछा के स्टोर लगाना पड़ रहा है। ये है हमारे देश की वो बेटी जो जहाँ परिवार में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ अपना फ्यूचर छोड़ दिया, और जहाँ लगने लगा कि अब नहीं कर पाएंगे तो वहाँ अपने कदम पीछे कर लिए। ऐसा मत समझिए कि नहीं कर पाएंगा कहने का मतलब है कि ये खेल नहीं सकती। वर्ल्ड कप, ये हमारे ज़ुबान में सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, 2 अक्षर की लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। नेशनल लेवल पे खेली हुई है ये। चले आगे, आपको किसी तरह की मदद किन्हीं ने नहीं की, या फिर आप आगे अब कैसे आगे खेलने की मंशा होती है, नहीं होती है? हाँ, अभी तो लगता है कि अभी मेरा ज़्यादा उम्र हुआ नहीं है, 25 इयर्स की हूँ, क्योंकि मेरा अभी उम्र है खेलने का। और अभी बहुत जगह से आ रहा है कि हम आपको धनुष देंगे। मेरे लोहरदगा से भी बात हुआ, फिर यहाँ संजय सेठ सांसद हैं, उनसे भी बात हुई, और एक बंटी भैया ने हैं, वो मेरे को आके 25,000 रुपया सहयोग किए। चले, ऐसे सहयोगियों को इनसाइडर लाइव का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे देश की बेटियों के लिए, हमें जो बेटियां सुन रही हैं और जो हमें दर्शक सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे, जो घर में बेटियां हैं उसे आप निकालें और अच्छा से मोटिवेट दें, खेल में भी आगे बढ़ाएं और पढ़ाई में भी आगे करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है बेटियां का। चले, हाँ जी, दीप्ति जी ने एकदम सही कहा कि अगर एक बेटा घर के आर्थिक स्थिति को संभाल सकता है तो घर की मानसिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक बेटी संभाल सकती है। ये किसी गीता या कुरान में नहीं लिखा है, ये वाकई में जो ज़िंदगी में होती है वो चीज़ें मैं कह रही हूँ। और दीप्ति जी की आपने कहानी सुनी, काफ़ी बुरा लगा हमें भी कि उस वक्त में सहयोग नहीं मिल पाया। हालांकि आज इनको मदद मिल रहा है, आज ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक बेटी से बालिका दिवस पे, बेटी दिवस पे हमने बात की, हमें बहुत अच्छा लगा इनकी बातों को सुन करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा। जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही चीज़ों के साथ अपडेट रहने के लिए इनसाइडर लाइव को अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जी, धन्यवाद।